जिसके बाद अगली कहानी में हमें एक आदमी नज़र आता है जो कि अपनी गाड़ी पर कहीं जा रहा होता है। फिर वो रास्ते में एक होटल में रुकता है और उस होटल के बाहर नो स्मोकिंग लिखा हुआ होता है। अब वो उस होटल के अंदर जाकर एक कमरा बुक करता है और उस होटल का मैनेजर उसे काफ़ी अजीब सा लगता है और वो उसे स्मोकिंग करने से मना करता है। फिर वो उसकी बात को इग्नोर कर अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन कमरे के अंदर जाकर भी उसे वहाँ पर नो स्मोकिंग का बोर्ड नज़र आता है। लेकिन फिर भी वो सिगरेट पीने लगता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और वो उससे सिगरेट का पैकेट छीन कर वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर बाद वो आदमी उस मैनेजर के पास आता है और अपने सिगरेट वापस मांगता है, लेकिन मैनेजर उसे सिगरेट नहीं देता। फिर वो उसे ज्ञान देने लगता है कि सिगरेट पीना अच्छी चीज़ नहीं है। फिर वो उसे कहता है कि यहाँ पर मना है तो मैं बाहर जाकर पी कर आता हूँ, लेकिन फिर भी वो उसे सिगरेट नहीं देता। तो उसे गुस्सा आ जाता है। अब वो अपना सामान पैक कर इस होटल से जाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही वहाँ से बाहर पहुँचता है तो वो ये देखता है कि उस मैनेजर ने बाहर के दरवाजे पर लॉक लगा दिया है। फिर वो उसे कहता है कि मुझे जाने दो, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं आपकी सिगरेट की लत छुड़वा दूंगा। फिर वो उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो वो पिस्तौल निकाल लेता है। अब वो उसे कहता है कि 70% लोगों की मैंने सिगरेट छुड़ा दी है। फिर वो मैनेजर से पूछता है कि बाकी के 30% क्या। अब वो उसे बेसमेंट में ले जाता है और वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई होती हैं। तो वो मैनेजर उसे कहता है कि ये बाकी के 30% हैं जिन्होंने सिगरेट नहीं छोड़ी। अब हमें 6 महीने बाद का सीन नज़र आता है और उसी होटल में एक आदमी आता है, लेकिन अब मैनेजर की जगह वहाँ पर वही आदमी खड़ा हुआ होता है जिसकी सिगरेट मैनेजर ने छुड़ाई थी। फिर वो उसे स्मोकिंग करने से रोकता है, लेकिन वो सिगरेट उसके मुंह पे ही फूंक देता है तो वो उसे गोली मार देता है। और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है।